क्वेश्चन नंबर है 14। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध करो कि p क्यूवां पद 1 होगा। एक सिद्ध करना है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। पीवां पद क्या मानेंगे? पीवां पद बराबर TP बराबर 1/q तथा क्यूवां पद मानेंगे क्यूवां पद बराबर TQ बराबर 1/p। ये हो जाएगा 1/q बराबर a प्लस p माइनस 1d समीकरण 1 और 1/p बराबर a प्लस q माइनस 1d समीकरण 2। समीकरण 2 से 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 क्या है? a प्लस q माइनस 1d बराबर 1/p a प्लस p माइनस 1d बराबर 1/q। ये यहाँ पर p है। ये हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी माइनस और ये भी माइनस। ए से ए कैंसिल, यहाँ पर बचेगा q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 d बराबर 1/p माइनस 1/q बराबर q माइनस p d बराबर q माइनस p अपॉन PQ और d बराबर q माइनस p अपॉन PQ गुना 1/q माइनस p बराबर 1/PQ। तो q माइनस p से q माइनस p कैंसिल। d का मान आ जाएगा 1/PQ। समीकरण 1 में d बराबर 1/PQ रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये है 1/q बराबर a प्लस p माइनस 1d। तो मान रख देंगे। एक बटे क्यू बराबर a प्लस p माइनस 1 1/PQ 1/p बराबर APQ प्लस p माइनस 1 अपॉन PQ। एक q से q कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन यहाँ पर भी q है 1/q। ये बचेगा p बराबर APQ प्लस p माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा p बराबर APQ प्लस p माइनस 1 बराबर p माइनस p प्लस 1 बराबर APQ। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा a बराबर 1/PQ APQ बराबर 1/QP प्लस PQ माइनस 1 अपॉन QP बराबर माइनस के 1PQ माइनस 1 अपॉन QP APQ
बराबर पी क्यू अपॉन पी क्यू, यहाँ आ जाएगा 1, तो ए पी क्यू का मान आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमें ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमारे पास, उस समांतर श्रेणी का mवां पद p प्लस क्यूवां पद ज्ञात कीजिए जिसका pवां पद q है और क्यूवां पद p है। तो एक तो इसमें हमें mवां पद ज्ञात करना है तथा p प्लस क्यूवां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 15, ए पी में pवां पद बराबर q, ए प्लस p माइनस 1 डी बराबर q, ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 1। ए प्लस q माइनस 1 डी बराबर p, ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 2। तो ये हम घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा p माइनस क्यू डी बराबर q माइनस p, p माइनस क्यू डी बराबर -1 p माइनस क्यू, इससे कैंसिल हो जाएगा, d बराबर -1 आ जाएगा। d बराबर -1 को समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर a प्लस p माइनस 1 बराबर q, a माइनस p प्लस 1 बराबर q, a बराबर p प्लस q माइनस 1। mवां पद आ जाएगा हमारे पास, mवां पद a प्लस n माइनस 1 डी बराबर p प्लस q माइनस 1 प्लस m माइनस 1 और d का मान आएगा -1 बराबर p प्लस q माइनस 1 माइनस m प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो mवां पद आ जाएगा हमारे पास p प्लस q माइनस m। अब हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, p प्लस क्यूवां पद। सेकंड निकालना है हमें p प्लस क्यूवां पद। a प्लस p प्लस q माइनस 1 डी बराबर p प्लस q माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 और d का मान है -1। बराबर आ जाएगा हमारे पास p प्लस q माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1। ये p से p कैंसिल, q से q कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, p प्लस q वापस आ जाएगा 0। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, m वापस आ गया p प्लस q माइनस 1, p प्लस q वापस आएगा 0। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, यदि 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य रखे जाएं तो श्रेणी के 3 मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, यदि 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य रखे जाएं तो श्रेणी के 3 मध्य पद ज्ञात कीजिए। 28 और 10 के बीच हमें 3 मध्य पद ज्ञात करने हैं श्रेणी में।
क्वेश्चन नंबर है 15 16। ये क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 10। समांतर माध्य का सूत्र है, तो a प्लस बी बराबर 20। समीकरण 1 आ गई हमारे पास। और ए बी बराबर 8, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 64। ए बी बराबर 64, ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण 2। ए बराबर रख देंगे 20 माइनस बी, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये क्या आएगी हमारे पास 20 माइनस बी, बी बराबर 64। बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या आ गया था हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64 बराबर 0। ये आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 16 बी माइनस 4 बी बराबर प्लस 64 बराबर 0, क्योंकि 16 चौका 64 और 16 और 4 20। यहाँ पर हम b कॉमन लेंगे, b माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो b माइनस 16 बराबर 0। एक आ जाएगा हमारे पास b माइनस 16 और एक आ जाएगा b माइनस 4। तो एक मान आ जाएगा b बराबर 16, b बराबर 4। समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में b बराबर 16 रख देंगे। a बराबर 20 माइनस b, तो b बराबर 20 माइनस 16 बराबर 4, a बराबर 4। समीकरण 1 में b बराबर 4, a बराबर 20 माइनस 4 हो जाएगा b बराबर 16। तो a के मान आ जाएंगे हमारे पास, a बराबर 4 और 16। यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, श्रेणी 19, 17, 15 के कितने पदों का योग 64 है। बताना है कि कितने पदों का योग 64 है। 2 उत्तर आने का कारण समझाओ। 2 उत्तर आने का कारण भी बताना है। क्वेश्चन नंबर है 17। तो हमारे पास एक श्रेणी दी गई है क्वेश्चन नंबर 17 में, 19, 17 और 15। ए का मान है हमारे पास 19 और डी का मान क्या आ जाएगा, 17 माइनस 19 बराबर 2। एस एन का मान क्वेश्चन में दिया है 64। फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 डी। तो मान रख देंगे n/2, 2 गुना ए का मान है 19 प्लस n-1, डी का मान है -2, मैं आएगा -2 आएगा, ये 17 माइनस 19 माइनस 2।
बराबर n/2 गुना 2 19 माइनस n+1 64 बराबर आ जाएगा n 20 माइनस n, ये आ जाएगा n² माइनस 20n प्लस 64 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, एक बार इधर भी लिख लेते हैं। n² माइनस 20n प्लस 64 बराबर 0। ये है n² माइनस 16 चौका 64 हो है, इसलिए 16n माइनस 4n 16 चौका 64 और 16 4 20 प्लस 64 बराबर 0। n माइनस 16 जब यहाँ पे n कॉमन लेंगे n माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0। n बराबर आ जाएगा 16 और 4। श्रेणी जो है हमारे पास 19 और प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 11 9 7 5 प्लस 3 प्लस 1 और -1 -2 -3 -5 -7, ये हमारे पास श्रेणी है। और हमें कारण बताना है, 2 उत्तर आने का कारण। तो लिखेंगे 2 उत्तर से स्पष्ट होता है कि प्रथम 16 पदों का योग 64 और प्रथम 4 पदों का योग 16 तथा 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, श्रेणी 19 17 15 के कितने पदों का योग 64 है? 2 उत्तर आने का कारण समझाओ। क्वेश्चन नंबर 18, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद 23, सार्वांतर 3 और योग 98 है, तो प्रथम पद पदों की संख्या और श्रेणी ज्ञात करो। एक हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि n का मान, पदों की संख्या a का मान है, ये प्रथम पद, पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है और एक श्रेणी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर है 18। p बराबर लेंगे 23, d का मान दिया है 3, SN दिया है 98, तो TN बराबर a प्लस n-1 d। TN का मान है 23 बराबर a प्लस n-1, d का मान है 3, बराबर a प्लस 3n-3। तो हम इसके फैक्टर बनाने के लिए प्रोसेस करते जाएंगे आगे। 23 इक्वल टू a प्लस 3n-3, ये हो जाएगा 26 बराबर a प्लस 3n, a बराबर 26 माइनस 3n, ये है हमारे पास समीकरण 1। SN बराबर n/2 a प्लस b,
98 बराबर n/2 a प्लस 23। तो ये आ जाएगा हमारे पास 196 बराबर an प्लस 23n। 196 बराबर 26 माइनस 3n n प्लस 23n। 196 बराबर 2n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 23n। 196 बराबर 49n माइनस 3n स्क्वायर। हम इसके अब फैक्टर करेंगे। 3n स्क्वायर माइनस क्या होंगे 28n माइनस 21n प्लस 196 बराबर 0। 3n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 28n प्लस 196 बराबर 0। जब हम 3n कॉमन लेंगे इधर तो क्या बचेगा n माइनस 7 माइनस 28 कॉमन लेंगे इधर n माइनस 7 n माइनस 7 और 3n माइनस 28 बराबर 0। तो एक मान आ जाएगा हमारे पास n बराबर 7। दूसरा मान आ जाएगा हमारे पास माइनस के 28/3 सॉरी प्लस के 28 क्योंकि इज इक्वल टू में 0 है तो 28/3। अब n बराबर 7 को समीकरण 1 में रख देंगे। n बराबर 7 को समीकरण अब n बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर ये आ जाएगा a बराबर 26 माइनस 3 गुना 7 बराबर 26 माइनस 21 बराबर 5। ये बराबर आ जाएगा 5। t1 बराबर आ जाएगा 5। t2 बराबर आ जाएगा 8। t3 बराबर आ जाएगा 11। ये हमारे पास एक श्रेणी आ गई 14। श्रेणी क्या आ जाएगी हमारे पास 5, 8, 11 और 14। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 2 और 4 के मध्य 3 समांतर माध्य प्रविष्ट करो। क्वेश्चन नंबर है 19 2 और 4 के मध्य 3 समांतर माध्य यानी कि A1 A2 तथा A3 इस प्रकार प्रविष्ट करने हैं। A बराबर हो जाएगा 2 n बराबर a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 5 l बराबर 4 n बराबर 3 हमें समांतर माध्य प्रविष्ट करने हैं इसलिए n की संख्या 3 और प्लस 2 यानी कि a की संख्या ये अंतिम पद है l बराबर 4। l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। l का मान है 4 बराबर 2 प्लस n का मान है 5 माइनस 1 और d 4 माइनस 2 बराबर 4d। 2 बराबर 4d।
डी बराबर आ जाएगा 2/4, तो 1/2। प्रथम माध्य क्या आएगा हमारे पास? प्रथम माध्य A1 बराबर A प्लस D बराबर 2 + 1/2 बराबर 4 + 1/2 बराबर 5/2। हमें 3 माध्य ज्ञात करने हैं, इसलिए A2 बराबर A + 2D बराबर 2 + 2 गुना 1/2 बराबर 2। A3 बराबर A + 3D बराबर 2 + 3 गुना 1/2 बराबर 2 + 3/2 बराबर 7/2। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आर पदों के योगफल क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध करो कि A/P Q - R + B/Q R - P + C/R P - Q बराबर 0। 0 सिद्ध करना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 21। तो SP बराबर A मानेंगे, SQ बराबर मानेंगे B और SR बराबर मानेंगे C। A बराबर B/2 2A + P - 1 D 2A/P बराबर 2A + P - 1 D। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 1। B बराबर Q/2 2A + Q - 1 D, तो 2B/Q बराबर आ जाएगा 2A + Q - 1 D। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 2। इसी प्रकार 3 समीकरण बनाएंगे हम। C बराबर R/2 2A + R - 1 D। ये क्या हो जाएगा 2C, एक बार A बनाई फिर B उसके बाद C, 2C/R बराबर 2A + R - 1 D। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 3 को Q - R R - P तथा P - Q में रखने पर क्या आ जाएगा 2A/P Q - R बराबर 2A + P - 1 D Q - R। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 4। 2B/Q R - P बराबर 2A + Q - 1 R - P। समीकरण 5। 2C/R P - Q बराबर 2A + R - 1 P - Q। ये आ जाएगी समीकरण 6। हमें 0 सिद्ध करना है, तो समीकरण 5 6
4, 5, 6 को जोड़ने पर जोड़ देंगे A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q बराबर 0। तो 0 हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यदि B प्लस C माइनस A अपॉन में है A और C प्लस A माइनस B अपॉन B, A प्लस B माइनस C अपॉन C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/A 1/B 1/C समांतर श्रेणी में है कि ये भी समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर है 22। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि सभी पदों में A प्लस B प्लस C अपॉन 0 से गुणा कर देंगे, से गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C अपॉन 0, A प्लस B प्लस अपॉन A B और A प्लस B प्लस C अपॉन C, ये है हमारे पास समीकरण 1 मान लेंगे। ये क्या आ जाएगा, A समीकरण 1 में से अब 2 को घटा देंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन A माइनस 2 अपॉन 1 और A प्लस B प्लस C अपॉन B माइनस 2 अपॉन 1 बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन C माइनस 2 अपॉन 1। समीकरण यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर ये क्या आएगा अब हमारे पास B प्लस C माइनस A अपॉन A और आएगा A प्लस C माइनस B अपॉन B और एक आएगा A प्लस B माइनस C अपॉन C। तो LHS बराबर RHS, ये भी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने 22 तक करा दिए थे, अब है 23। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग 7n प्लस 1 फिर है अनुपात 4n प्लस 27 के निष्पत्ति में है, तो उनके 11वें पदों में क्या निष्पत्ति होगी। उनके 11वें पदों में निष्पत्ति ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 23। SN1 बराबर n/2 2A1 प्लस N1 माइनस 1D, क्योंकि अनुपात में है इसलिए हम अपोन में लिखेंगे। SN2 बराबर N2/2 और 2A2 मानेंगे 2A2 प्लस N2 माइनस 1D बराबर 7n प्लस 1 अपॉन
4n + 27, क्या आ जाएगा, n बराबर 2n - 1, n का मान आ गया, n बराबर 2 गुना n का मान रखेंगे 11 - 1 बराबर 22 - 1 बराबर 21, n बराबर आ गया 21। 7 गुना 21 + 1, 4 गुना 21 + 27। अनुपात निकालने के लिए इस प्रकार लिखेंगे 148/111 बराबर 4/3। तो अनुपात आ जाएगा 4:3 का अनुपात है। 11वें पदों में 4:3 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि b - c² c - a² a - b² समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/b - c 1/c - a 1/a - b भी समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 24, दिया है, क्या दिया है, b - c² c - a² a - b² समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, में है। b - c का होल स्क्वायर c - d का होल स्क्वायर और a - b का भी है होल स्क्वायर, AP में है। ये है c - a, सॉरी, AP में है। c - a² माइनस b - c का होल स्क्वायर बराबर a - b² b का होल स्क्वायर माइनस c - a का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा जब इन्हें ओपन करेंगे, c - a प्लस b - c, c - a माइनस b प्लस c बराबर a - b प्लस c और माइनस a और a - b - c प्लस a। या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस के a - b c - a और माइनस b - c माइनस b - c। एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, a - b माइनस c - a और a - b b - c c - a से भाग देने पर 1/b - c माइनस 1/c - a बराबर 1/c - a माइनस 1/a - b। ये आ जाएगा 1/b - c 1/c - a 1/a - b AP में है। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई श्रेणी, एक श्रेणी दी गई है कि n पदों के योग ज्ञात करें। श्रेणी दी गई है
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस और फिर प्लस 2n। ये है क्वेश्चन 24। ए का मान हो जाएगा 2 और डी बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। ए बराबर 2 और 4 माइनस 2 यानी कि डी का मान n पदों का योग। n पदों का योग हमें ज्ञात करना है योग, इसलिए n पदों का योग। सूत्र क्या है? Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 डी। Sn बराबर n/2 2 गुना 2 जो a का मान है प्लस n-1 डी का मान है 2 बराबर n/2। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 प्लस n-1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? n और n+1 आ जाएगा n² प्लस n। क्वेश्चन नंबर 26। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी ए पी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। ये जो आपकी बुक है इसमें एग्जाम्पल है 26 जो क्वेश्चन है 26वां। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी ए पी में है तो सिद्ध कीजिए कि, ये उदाहरण के तौर पर दिया गया है, तो आप बुक से भी कर लेंगे अगर जो करना चाहें तो। ये है ना 26वां क्वेश्चन, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि। तो ये आप बुक से भी कर सकते हैं या फिर आप देख कर लेना वीडियो में। क्वेश्चन नंबर है 27 लास्ट में। यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 तथा S3 हो तो सिद्ध करें कि S3 बराबर 3 S2 माइनस S1। क्वेश्चन नंबर 27, ये लास्ट क्वेश्चन है 27। दी गई श्रेणी के यदि एक समांतर, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है? S3 बराबर 3 S2 माइनस S1 ये सिद्ध करना है। तो AP में S1 बराबर n पदों का योग होता है, n पदों का योग। S1 बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। ये है हमारे पास समीकरण 1। और S2 बराबर 2n मानेंगे, 2n/2 और 2a प्लस 2n, इधर भी 2n-1 और डी समीकरण 2। S3 मानेंगे तो 3n/2, उसी हिसाब से फॉर्मूले में भी चेंज आ जाएगा, 2a प्लस 3n-1 डी। ये आ जाएगी समीकरण 3। S3 बराबर 3 S2 माइनस S1 ये हमें सिद्ध करना है RHS। ये लिया हमने 3S2 माइनस 3S1। मान रख देंगे 3 गुना 2n/2 2a प्लस 2n-1 डी माइनस 3 गुना n/2 और 2a प्लस n-1 डी। यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। 3n/2 यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस
4n माइनस 2d माइनस 2a माइनस n प्लस 1 और d बराबर आ जाएगा 3n अपॉन 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 d 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 d बराबर S3। तो S3 का मान ये आ गया, ये LHS बराबर RHS। ये LHS आया। अभी हमने राइट हैंड से सोल्व किया हमने क्वेश्चन, तो LHS, इसलिए हमारे पास LHS आया। LHS बराबर RHS। तो आपके जो प्रोग्रेशन AP में 27 जो क्वेश्चन हैं वे कंप्लीट हो चुके हैं।